जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इसके साथ साथ कई सारी हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम अगर कम होता है तो बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है और खास करके उन जॉइंट में जो आपके बॉडी के मैक्सिमम वेट को मैनेज करके रखते हैं, जैसे आपके घुटनों के जॉइंट हैं, टखने के जॉइंट है, एडी के जॉइंट हैं, आपके हिप्स के जॉइंट हैं, इनके ऊपर पूरी बॉडी का प्रेशर रहता है तो इनमें ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। जॉइंट में कहीं भी दर्द हो उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको कैल्शियम देता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं होता है, कैल्शियम को एब्सॉर्ब भी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेला कैल्शियम लेते हैं और आपकी बॉडी में दूसरे कुछ मिनरल्स की या दूसरे कुछ विटामिन की कमी है तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होगा, आप कितना भी खाएं वो कोई फायदा नहीं करेगा। बात करूंगी एक कैल्शियम सप्लीमेंट की, वो है न्यू हर्ब्स का ट्रू कैल्शियम। ये टैबलेट फॉर्म में है और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाएंगी, यानी कि अगर आप ये कैल्शियम खाते हैं तो आपकी बॉडी पूरा का पूरा एब्सॉर्ब करेगी। ये डाइजेस्ट करने में भी इजी होगा और इसके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने में भी इजी होगा। न्यू हर्ब्स के ट्रू कैल्शियम में कैल्शियम तो है ही, इसके साथ साथ इसमें विटामिन डी है और इसके साथ इसमें है मैग्नीशियम। अब आप कहेंगे कि जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है तो बाकी चीजों का हमें क्या करना है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ और चीजें भी होती हैं जो अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी बहुत जरूरी, D3 बहुत जरूरी है अगर आप कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन सही तरीके से चाहते हैं। विटामिन D3 अगर आपकी बॉडी में कम है तो बॉडी कैल्शियम को एब्सॉर्ब नहीं करेगी, अपने आप यूज नहीं करेगी उसे। और मैग्नीशियम इसलिए जरूरी है कि वो मिनरल्स और विटामिन्स को बाइंड करता है ताकि वो आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हो, धीरे धीरे एब्सॉर्ब हो, ना कि वो एक्सक्रीट हो जाए। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं और ये तीनों ही चीजें इसके अंदर हैं। तो ये जो एक सप्लीमेंट है ये काफी अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी हड्डियां कमजोर ना हो। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां कमजोर ना हो तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां कैल्शियम को एब्सॉर्ब करें, विटामिन डी को एब्सॉर्ब करें, मैग्नीशियम को एब्सॉर्ब करें, तो वो तभी हो पाएगा जब आपकी हड्डियों को भूख लगेगी। और हड्डियों को जब भूख लगेगी जब आप उनसे कुछ काम करवाएंगे, यानी कि आप वॉक करेंगे, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे, आप चलेंगे फिरेंगे तो आपकी हड्डियों को भूख लगेगी और वो भूख लगने के बाद उस कैल्शियम को, विटामिन डी को या मैग्नीशियम को या बाकी जो भी विटामिन और मिनरल्स आप खाते हैं उनको एब्सॉर्ब करेगी। आपकी जितना भी कैल्शियम आप खाते हैं उसका 90% कैल्शियम आपकी बोन्स और आपके टीथ में यूज हो जाता है, दांत में और बोन्स में यूज होता है। कुछ परसेंट ही ऐसा है जो पूरी बॉडी के काम आता है, तो मैक्सिमम कैल्शियम आपका यूज होता है बोन्स के अंदर और आपके टीथ के अंदर। इसलिए अगर इन दोनों चीजों को आपने मजबूत रखना है तो आपके कैल्शियम इनटेक को आपको सही रखना होगा, तभी आपकी हड्डियां मजबूत रह पाएंगी और तभी आपको बड़ी उम्र के बाद फ्रैक्चर होने के डर नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि एक एज के बाद मैक्सिमम खास करके लेडीज में तो जरा सी कहीं गिरी नहीं कि हिप में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं किसी भी बड़ी उम्र तक, तब आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना होगा और उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो आप न्यू हर्ब का ये ट्रू कैल्शियम ले सकते हैं। ये नेचुरल है, वीगन है और इसमें केमिकल फ्री है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, किसी दूसरी मेडिकेशन पर है, कोई भी किसी भी चीज की आप दूसरी दवाई ले रहे हैं, तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट आपको लेना नहीं चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपनी हड्डियों को 80-90 की उम्र तक भी, जब तक आप इस दुनिया में तब तक अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही घूमते फिरते अपने सारे काम करते रहें बहुत बड़ी उम्र तक भी, तो आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना ही पड़ेगा। और उसको मजबूत रखने का आसान तरीका है कि अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना होने।